नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। उन ट्रंप के बारे में जिनके लिए हमारे देश में भक्तगण नारे लगा रहे थे कि इस बार ट्रंप सरकार। जब ये नारे भारत में लग रहे थे और अमेरिका में चुनाव चल रहे थे, तो मैंने अपने एक लेख में कहा था कि भाई लोग ऐसी खुशी मना रहे हैं मानो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बन रही है। इस पर तमाम सारी प्रतिक्रियाएं आई थी। भाई लोगों का कहना था कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती जग जाहिर है, इसलिए भारत के लोगों का खुश होना स्वाभाविक है, लाजमी है। मुझे भी लगा कि जब इतनी गहरी दोस्ती है तो मुझे भी खुश होना चाहिए। आखिर भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के भावी राष्ट्रपति की दोस्ती का सवाल जो था, क्योंकि अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से कहा भी था कि मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को होने जा रहा है। वो 47वें राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में विश्व के नेताओं को आमंत्रित करने की परंपरा नहीं है, लेकिन ट्रंप ने समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए परंपरा तोड़ी है और प्रमुख रूप से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी आमंत्रित किया है। वैसे चीन और अमेरिका के संबंध कितने मधुर हैं ये आप सब जानते हैं। इसके बावजूद चीन के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है, यह है डिप्लोमेसी। लेकिन जिनके साथ संबंध की चर्चा गोदी मीडिया जबरदस्त तरीके से कर रही थी, उसे नहीं आमंत्रित किया गया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं आमंत्रित किया गया है। अब शायद ये भी डिप्लोमेसी ही हो। मोदी जी को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जबकि तेरे मेरे प्यार के चर्चे तो हर जुबान पे थे। शपथ ग्रहण समारोह में जिन अन्य प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है, उनमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जोवियर माइली भी शामिल है। वैसे चीन के राष्ट्रपति ने तो आमंत्रित किए जाने के बावजूद शामिल नहीं हो पाएंगे, उनके प्रतिनिधि जरूर शामिल होंगे। वैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो निमंत्रण मिला ही नहीं, लेकिन एक देश के रूप में, ये बात आप ध्यान रखिए, एक देश के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया है, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने जाएंगे। मोदी को भी आमंत्रित न किए जाने के अलग अलग कारण लोग गिना रहे हैं, जबकि हकीकत में क्यों नहीं आमंत्रित किया गया, ये तो अमेरिकी प्रशासन ही बता सकता है कि आखिर इतने करीबी दोस्त को इग्नोर क्यों किया गया। अब गोदी मीडिया भी नहीं बता रही है कि इतने करीबी दोस्त को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। द संकेत लाइव को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक दो ऐसी घटनाएं हैं जिसके चलते भारत देश को तो न्योता मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं मिला। वैसे अच्छा यह होता कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बताते कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर थे। वहां की जो टीवी चैनल्स थे, वो उस समय इस बात का प्रचार कर रहे थे कि ट्रंप चुनाव हार रहे हैं, हैरिस चुनाव जीत रहे हैं। ये बात बहुत डंके की चोट पर प्रचारित की जा रही थी। शायद यही बात मोदी जी की भी समझ में आ गई। उस बीच खुलेआम एक बयान दिया ट्रंप साहब ने और कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। मेरी इच्छा है, वो मेरे दोस्त हैं, कि उनसे मुलाकात करूं। ये बात नरेंद्र मोदी तक पहुंची, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को शायद ये लग रहा था कि कमला हैरिस चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए वो उनसे मिलने नहीं गए ट्रंप से। और इस बात को ट्रंप ने शायद दिल पे लगा लिया। यही बात हो सकती है जिस नाते उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित नहीं किया। ये बात ध्यान रखिए कि भारत को आमंत्रित किया गया, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं। दूसरा सवाल यह है अडानी वाले मामले में, क्योंकि अमेरिका में तमाम इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया है और अमेरिकी की राष्ट्रपति की पहली प्राथमिकता अमेरिका होगी। ये दो प्रमुख कारण पता चले हैं जिनके चलते भारत के प्रधानमंत्री को
ट्रंप के यहां शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।